नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। अब आपको दिखेगी शनि की कृपा। अभी तक आपने सुना होगा कि शनि देव जो हैं वो बहुत तरक्की देते हैं, रातों रात माला माल कर देते हैं, जीवन में खुशियां दे देते हैं। जिस पर शनि प्रसन्न हो जाए उसकी किस्मत बदल जाती है। तो अब आपको भी दिखेगा ये सब कुछ शुभ होता हुआ अपने जीवन में, क्योंकि शनि देव मार्गी हो रहे हैं, यानी सीधी चाल चलने वाले हैं। अभी तक पिछले कई दिनों से, कई महीनों से शनिदेव उल्टी चाल चल रहे थे, यानी कि वक्री थे। उल्टा चलना मतलब पीछे की तरफ चलना, और सीधा चलना मतलब सीधा चलना। जैसे आप हैं, नाक की सीध में चलेंगे तो तेजी से चलेंगे, और उल्टा चलेंगे तो धीमे धीमे चलेंगे। तो यही फर्क होता है मार्गी और वक्री का। अब दिखेंगे शनि की कृपा। शनि करेंगे कर्क राशि वालों के जीवन में खुशियां ही खुशियां, माला माल करेंगे, धन दौलत सुख समृद्धि से भर देंगे आपका जीवन। कर्क राशि वालों के लिए मार्गी शनि 11 अक्टूबर से धन दौलत तरक्की सब कुछ देने वाले हैं। जमकर बरसने वाली है शनि की कृपा, धन दौलत बरसेगी, बीमारियां दूर होगी। शनिदेव का सीधा चलना आपकी जिंदगी में बड़े बड़े फायदे कराएगा, और शश नामक पंच महापुरुष योग का आशीर्वाद भी आपको मिल रहा है। तो कर्क राशि वाले ध्यान से देखिए अपनी गोचर कुंडली को। तो यहाँ पर शनिदेव कहाँ बैठे हुए हैं? सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, और सप्तम भाव में बैठकर आपके जीवन में अनेक खुशियां यहाँ पर शनिदेव दे देंगे। यानी कि अब आपके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। तो शनि क्या है? शनि न्याय के देवता हैं। शनि कर्मों के आधार पर रिजल्ट देते हैं, और शनि जब प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। तो शनि अब प्रसन्न है कर्क राशि वालों के ऊपर। सातवें घर से पता चलता है कि आपके जीवन साथी से आपके रिश्ते कैसे होंगे। सातवें घर से पता चलता है कि जीवन साथी से समर्थन कितना मिलेगा, विश्वासघात होगा कि प्यार होगा, या कहें ये पता चलता है कि जीवन साथी के साथ रिश्ता कितना दमदार होगा। तो आपके जीवन में, यानी कर्क राशि वालों के जीवन में वर्तमान में शनि स्वयं की राशि में ही अभी तक वक्री थे, लेकिन अब मार्गी हो जाएंगे 11 तारीख से। तो जीवन साथी की सेहत बहुत बढ़िया हो जाएगी। जो भी तकलीफें चल रही थी, अस्पताल में खर्चा हो रहा था, या फिर तकलीफ थी किसी भी तरीके से, घर का एक सदस्य अगर बीमार हो तो पूरा परिवार जो है उसके प्रभाव में आता है। तो शनि देव आपके जीवन साथी की सेहत को दुरुस्त करेंगे, आपको राहत मिलेगी। आप विवाहित हैं तो आपके लिए कोई रिश्ता बढ़िया अच्छे घर से आ सकता है। जल्दबाजी में आपको फैसले नहीं लेने हैं। आपका जो व्यवहार है वो बहुत सही होना चाहिए। आपका जो व्यवहार है वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए। दिमाग आपका बहुत तेज होगा। आप बड़ों का सम्मान करेंगे, धार्मिक होंगे, मौकों को हाथ से छोड़ेंगे नहीं, और माँ यानी आपकी जो माता जी है उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो और सुखी हो जाएंगे। आपके काम कारोबार में बढ़ोतरी होने वाली है। पिछले दिनों में जो भी कुछ परेशानियां आपने झेली हैं, जो भी कुछ आपने कष्ट झेले हैं, कहीं ना कहीं अब उनसे आपको राहत मिलने वाली है। अब दिमाग में जो मानसिक चिंताएं थी वो खत्म होने वाली है। अब आपको कर्जों से, परेशानियों से, दिक्कतों से मुक्ति मिलने वाली है। तनाव दूर होने वाला है घर परिवार का। अब आप तेजी से अपने काम कर पाएंगे, आपके काम की स्पीड बहुत तेज होगी, धन लाभ होगा, पैसा कमाएंगे। आपको अब धन से संबंधित, सेहत से संबंधित, रिश्तों से संबंधित परेशानियां नहीं होंगी। मशीनरी का कोई काम करते हैं, लोहे से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, या शनि से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो आपको बढ़िया लाभ होने वाला है। आपकी पत्नी से आपको बढ़िया संबंध रखने होंगे। जीवन साथी का सुख आपके जीवन में और ज्यादा प्रसन्नता लेकर आ जाएगा। लंबे वक्त तक आप सुखद जीवन का आनंद लेने वाले हैं। आगे पूरा साल अब शनिदेव आपको, जो भी बचा हुआ साल है उसमें अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। गलत रास्ते पर चलकर शराब पीना, मांस मछली खाना, मदिरा पीना, इन सब चीजों से अगर आप लिप्त होते हैं या ऐसी संगति में जाते हैं तो शनिदेव के अशुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ऐसी गलती मत करिएगा भूल कर भी। आप सरकारी नौकरी करते हैं तो भी रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। आप सरकारी कानूनी मामलों के अच्छे जानकार होंगे। जो कानूनी दांव पेच होते हैं उनको समझने वाले होंगे, अच्छे सलाहकार होंगे,
और अपना हुक्म चलाने वाले इंसान होंगे। आपकी उंगलियों के इशारे पर काम होगा। राजनीतिक मामलों की जानकार होंगे, आप बहुत चालाक होंगे, अपना काम निकलवा लेंगे। बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सबको लाभ मिलने वाला है। गांव में रहते हो, प्रदेश में रहते हो, देश में रहते हो, मेट्रो सिटी में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, अब शनिदेव की कृपा आपकी राशि पर पूर्ण रूप से बरस रही है, तो गलतियां नहीं करिएगा। शनिदेव नाराज कैसे होते हैं? शनिदेव नाराज होते हैं जब आप बुरे कर्म करते हैं। शनिदेव नाराज होते हैं जब आप मांसाहार, शराब वगैरह का अत्यधिक सेवन करते हैं या सेवन करना शुरू कर देते हैं। शनिदेव कब खराब होते हैं? जब किसी आप गरीब का हक मार लेते हैं। शनिदेव कब खराब होते हैं? जब आप उल्टे सीधे गलत काम करने लगते हैं, चोरी, डकैती, ये सब चीजें करने लगते हैं। जब आप किसी को परेशान करते हैं तो समझ लीजिए शनि खराब हो गए। जब आपके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे आपके नीचे घर का नौकर हो, नौकरानी हो, आपके ऑफिस में नीचे जो काम करते हैं, उनको अगर आप परेशान करते हैं तो शनि खराब हो जाते हैं। कोई रिक्शे वाला है, कोई सब्जी वाला है जो मेहनत करके पैसे कमा रहा है, उसके पैसे का हक मार लेना, उसकी कमाई को मार लेना, तब समझ लीजिए शनि आपके खराब हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप कोई उल्टी सीधी हरकत ना करें तो फिर शनि खराब नहीं होंगे और शनि के अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो आपकी राशि के लिए ये बहुत ही अच्छा वक्त है। तो आप खास रूप से किस बात का ख्याल रखें? तो मांसाहार का सेवन नहीं करना है, शराब का सेवन नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, और चाचा जी अगर आपके हैं, क्योंकि रिश्ते में शनि चाचा होते हैं, तो चाचा की मदद करें, उनकी सहायता करें। और पर स्त्री यानी कि अपने जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य स्त्री पर बुरी नजर न डालें, उससे कोई संबंध न बनाए, तो शनिदेव आपके और अच्छे रिजल्ट दे देंगे। बाकी शनिदेव को खुश करने के लिए सबसे एक ही इम्पोर्टेंट जो नियम है या कहते हैं उपाय है, वो ये है कि आप अच्छे कर्म करें। और चाहें तो आप हनुमान जी की उपासना भी करके शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया है तो फिर आपके लिए आगे आने वाला वक्त गोल्डन पीरियड होगा। तो उम्मीद करता हूं कर्क राशि वालों के जीवन में अब शनिदेव खूब खुशियां लेकर आएंगे। खुश रहेंगे आप, प्रसन्न रहेंगे, आनंद में रहेंगे। और अगर कोई समस्या, कोई परेशानी है तो दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और शनिदेव आपके जीवन में रंग रंगलियां भर दें, ऐसी उम्मीद करते हैं। नमस्कार। छोटी सी जानकारी शनिदेव के बारे में। शनिदेव धीमी गति से चलते हैं, शनिदेव लंगड़े हैं, शनिदेव अगर किसी पर भारी हो जाए, शनि की 7.5 हो, ढैया हो, तो 2 दिन का काम 10 दिन में होता है। शनि की दृष्टि बुरी है। शनि से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं जो बुरी हमें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन शनि अच्छे हैं क्योंकि वो कर्म के आधार पर फल देते हैं। गलती करें और आपको सजा ना मिले, ये तो कोई बात नहीं हुई। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि अशुभ योग बनाकर बैठे हैं, जैसे चंद्रमा से या सूर्य से दृष्ट हैं, या कोई उनका संपर्क हो रहा है, या अन्य अशुभ योग बनाकर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आप किसी भी राशि के क्यों ना हो, आपको कष्ट हो सकता है। तो शनि देव एक ऐसे ग्रह हैं जिनको खुश रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी ग्रहों को हमें खुश रखना चाहिए ताकि हमारा बैलेंस ग्रहों का बना रहे, लेकिन शनि देव को अच्छा रखने के मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ। इन तरीकों को अपना लेंगे, बहुत ही बढ़िया होगा। सबसे अच्छा तरीका है, जो सिंपल तरीका, वो है ये है कि पीपल के वृक्ष की सेवा करें, हनुमान जी की आराधना करें। शनिदेव को खुश करने के लिए हनुमान जी की आराधना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। शिव जी की आराधना भी कर सकते हैं आप। शनिदेव को खुश करने के लिए आप पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, सुबह चढ़ाएं, शाम को चढ़ाएं, दीपक जलाएं, इससे भी लाभ होगा। अपने घर में शमी का वृक्ष लगाने से भी आपको शनिदेव के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। किसी गरीब को सताएं नहीं, किसी गरीब का पैसा ना मारें, किसी को तंग ना करें, किसी के माल पर यानी उसके खजाने पर नजर न रखें और अपने कर्म करते रहें। तो बुरे कर्म ना करें, शनिदेव कभी भी खराब नहीं होंगे। शनिदेव को तेल चढ़ाकर भी प्रसन्न किया जा सकता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की स्तुति की जा सकती है, इससे शनिदेव खुश होंगे। हनुमान जी के साथ साथ अगर आप चाहें तो भगवान भोलेनाथ को भी प्रसन्न करके शनिदेव का शुभ आशीर्वाद लिया जा सकता है। तो शनिदेव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और फिर आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां ले आते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप के पास पैसों की कमी है तो रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप एमेथिस्ट स्टोन आता है वो धारण कर सकते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए काका नीलम धारण किया जा सकता है। और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए घोड़े की नाल का छल्ला या नाव की जो प्रथम कील होती है उसका
छल्ला बनाकर भी पहना जा सकता है। इन सब चीज़ों से भी शनि के अशुभ प्रभावों से मुक्ति हो सकती है। बाकी आपकी कुंडली तय करेगी कि आपको क्या चीज़ पहननी है, क्या चीज़ नहीं पहननी है, क्या दान करना है, क्या दान नहीं करना है। ये तो आपकी कुंडली देखकर ही हम बता सकते हैं। तो इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं ताकि आप सुख पा सकें और जीवन में आपको कोई कष्ट ना हो। तो शनि देव को प्रसन्न करना बहुत आसान है। हर ग्रह को प्रसन्न करना बहुत आसान है। पहले उसकी स्थिति परिस्थिति को समझिए कुंडली में, फिर उसके हिसाब से उसका उपाय किया जाए तो हमें बेहतरीन रिजल्ट मिल जाते हैं। और कई लोग बिना कुंडली दिखाए अपनी मन मर्जी से उपाय करने लगते हैं, स्टोन धारण कर लेते हैं, तो अक्सर उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। तो अपनी मन मर्जी से कोई भी स्टोन ना पहने, कोई भी पूजा पाठ ना करें, कुछ भी दान पुण्य ना करें तो बेहतर होगा। इसके लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलकर आप संपर्क कर सकते हैं। अपने शहर में कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको हमारी सहायता चाहिए तो आप दिए गए नंबरों पे भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सशुल्क सहायता करके बहुत खुश होंगे। तो शनिदेव को खुश करना बहुत ही आसान है। छोटे छोटे उपायों से खुश कर सकते हैं। अच्छे कर्म यानी कि अच्छे शनि। नमस्कार।